नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फॉर्मोसा बॉन्ड के बारे में जानेंगे कि ये फॉर्मोसा बॉन्ड है क्या। तो सबसे पहले नाम के दोनों ही अक्षरों को समझेंगे कि फॉर्मोसा क्या है और बॉन्ड क्या है। फॉर्मोसा ये ताइवान एक देश है, चीन के पूर्व में ये अवस्थित है और उस ताइवान का प्राचीन नाम है फॉर्मोसा, जिसको आप यहाँ मैप में देख पा रहे हैं। तो फॉर्मोसा अर्थात ताइवान से लेने देने वाली कोई चीज है जो फॉर्मोसा बॉन्ड है। और अभी जो न्यूज आई थी वो ये न्यूज थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेजेस 300 मिलियन यूएस डॉलर ऑफ रेगुलेशंस फॉर्मोसा बॉन्ड। एसबीआई ने 300 मिलियन डॉलर अभी मार्केट से फंड उठाया है और वो किसके माध्यम से उठाया है? फॉर्मोसा बॉन्ड के माध्यम से। तो ये फॉर्मोसा बॉन्ड क्या है? फॉर्मोसा अर्थात ताइवान है, ताइवान से कुछ वहां पर बॉन्ड जारी करके मार्केट से इन्वेस्टर्स से पैसा लिया है। तो ये काम इसके माध्यम से किया गया है। अब सबसे पहले फॉर्मोसा बॉन्ड के स्टार्टिंग से अगर हम देखें कि ये है क्या, इट इज अ बॉन्ड विच इज इश्यूड इन ताइवान फॉर्मोसा कंट्री में, यानी कि ताइवान देश में इसको इशू किया गया है। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। बट इट इज डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी अदर देन द ताइवान डॉलर। ताइवान में ताइवान डॉलर चलता है और वहां पे जो एसबीआई ने इस फॉर्मोसा बॉन्ड को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से वहां से पैसा उठाया है, वो ताइवान डॉलर में नहीं है, वो यूएस डॉलर में है। Few days back, SBI issued Formosa bond to raise 300 million US dollar at an interest or coupon rate of 2.49% denominated in US dollars। मैंने बताया आपको कि ताइवान में ये फॉर्मोसा बॉन्ड जारी करके एसबीआई ने यूएस डॉलर में करेंसी उठाई है, ना कि ताइवान डॉलर में। कितना यहां पर कैश लिया है, कितना मार्केट से फंड एक्यूमुलेट किया है? 300 मिलियन यूएस डॉलर। अब अगर कोई भी इन्वेस्टर, एक बॉन्ड क्या है? इट इज लाइक अ पेपर। एक पेपर दिया और आपने उसमें 300 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको वो पेपर मैंने दिया, सपोज आई एम एसबीआई, यू आर द इन्वेस्टर, और आपने मुझे अपना पैसा दिया, मैंने आपको बॉन्ड दिया और उस पर लिखा है कि आपका कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट है 2.49%। इसका मतलब ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट रेट है ये। कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि 2.49% मैं आपको पे करूंगा, मींस एसबीआई इन्वेस्टर्स को पे करेगी। सो द बॉन्ड विल बी लिस्टेड इन ताइपेई एक्सचेंज, टीपैक्स बोलते हैं ताइपेई का जो एक्सचेंज है। जैसे हमारे यहाँ का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही ताइवान में है ताइपेई एक्सचेंज, टीपैक्स। और सिंगापुर में भी एक एक्सचेंज है, सिंगापुर एक्सचेंज सिक्योरिटीज ट्रेडिंग लिमिटेड, एसजीएक्सएसटी। और इंडिया का भी एक एक्सचेंज है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, आईएफएससी लिमिटेड। तो ये जो फॉर्मोसा बॉन्ड है, 3 हमारे एक्सचेंज में लिस्टेड है ऑल ओवर वर्ल्ड। एक ताइपेई यानी कि ताइवान का एक्सचेंज हो गया, दूसरा सिंगापुर का एक्सचेंज है और एक खुद इंडिया का एक्सचेंज है। तो ये तो बात हुई फॉर्मोसा बॉन्ड के बारे में। अब इसके बाद हम जानते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड के माध्यम से कंपनियां क्या करती हैं? मनी को मार्केट से उठाती हैं, क्योंकि सबको क्या चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए? कैपिटल। तो कैपिटल कहां मिलेगी? कैपिटल सबसे बेसिक चीज है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें 4 फैक्टर आते हैं, CELL, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड एंड लेबर, और उसमें कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल मार्केट से उठाई जा रही है। सो अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, कर्ज लिया जाता है। किसने जारी किया? एसबीआई ने। और कहां पे जारी किया गया? ताइवान में। ताइवान मतलब यहां पर जो इन्वेस्टर है उसने अपना पैसा यहां पर दिया है, 300 मिलियन यूएस डॉलर। उसके बदले में एसबीआई ने यहां पर एक बॉन्ड पेपर जारी किया है, जिस पे इंटरेस्ट रेट दिया है 2.49% का, कि हम आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट रेट देंगे।
तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, मींस एसबीआई ने यहां से कर्ज लिया है, डेट लिया है, इन विच अ बोरोवर एग्रीज टू मेक पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। बोरोवर कौन है? एसबीआई। एसबीआई इस बात पे एग्री है कि हम जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया है उसके साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी देंगे ऑन स्पेसिफिक डेट, किसी एक निश्चित तारीख पर, टू द होल्डर्स ऑफ द बॉन्ड। इट मींस जो इन्वेस्टर है उसको। ठीक है, ये बॉन्ड का सीधा सीधा मतलब है। तो इस तरीके से बॉन्ड क्या हो जाते हैं? इट इज सिक्योरिटी दैट ऑब्लिगेट द इश्यूअर टू मेक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स टू द होल्डर ऑन स्पेसिफाइड डेट्स। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्ट रेट हो जाता है, कहीं इंटरेस्ट रेट के साथ साथ उसे कूपन रेट भी कहते हैं। ठीक है, कहीं फेस वैल्यू भी लिखा होता है कि इसके कोई एक बॉन्ड पेपर होगा, उसके ऊपर फेस वैल्यू लिखा हुआ है कि 100 रुपए का ये है डेट पेपर, और उसके यहां पर जब इसको परचेज किया गया, मींस मार्केट में दिया गया, तो इसको मींस परचेज करने वाले 95 रुपीज में खरीदेंगे, लेकिन जब वो सेल करेंगे तो फेस वैल्यू पे सेल करेंगे। तो ये चीज है इसमें बॉन्ड में। तो बॉन्ड पेपर यानी कि फॉर्मोसा बॉन्ड भी कुछ इसी तरीके से है। ये है बॉन्ड ओरिजिनेशन, मींस एसबीआई ने दिया, बॉन्ड इज परचेज बाय इन्वेस्टर, और परचेज कर लिया गया, इधर कूपन पेमेंट यानी कि इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और कंपनी रीपेज द प्रिंसिपल, कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है विद इंटरेस्ट। तो ये एक फॉर्मोसा बॉन्ड है। जैसे फॉर्मोसा बॉन्ड है वैसे ही कई और भी नाम अजीबोगरीब आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पांडा बॉन्ड। पांडा आपने देखा होगा, युआन डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है। युआन मुद्रा है जो चाइना में चलती है। युआन डिनोमिनेटेड बॉन्ड इश्यूड इन द चाइनीज मेनलैंड एंड मार्केट। चाइना के अंदर कोई कंपनी, मान लीजिए एसबीआई ही जाए और युआन के करेंसी में ही वहां से पैसा उठाए, युआन डिनोमिनेटेड बॉन्ड इश्यू करे, तो उसे पांडा बॉन्ड कहते हैं। फिर है डिमसुम बॉन्ड्स, युआन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इश्यूड इन हांगकांग। हांगकांग में अगर ऐसा किया जाए युआन डिनोमिनेटेड, तो ये यहां पर ऐसा होगा, उसे डिमसुम बॉन्ड्स कहेंगे। समुराई बॉन्ड्स, ये भी ये येन है और जापान में जारी किए जाएंगे। येन की यूएस में जारी किए जाते हैं डॉलर डिनोमिनेटेड। मसाला बॉन्ड भारत में जारी किए जाते हैं विदेशी कंपनियों के द्वारा, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं। वहीं दूसरे हैं उरीदाशी मसाला बॉन्ड। ये स्पेशल टाइप ऑफ मसाला बॉन्ड्स होते हैं जो जापान में इशू किए जाते हैं, जापानीज रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा वहां पे खरीदा जा रहा है। फिर है महाराजा बॉन्ड, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इश्यूड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन इंडिया डोमेस्टिक मार्केट। तो ये अलग अलग बॉन्ड्स हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, और इनका काम वही है कि बॉन्ड जारी करके मार्केट से पैसा उठाना, कैपिटल उठाना, सो दैट कोई भी कंपनी, कोई चाहे वो बैंक हो या फिर किसी भी टाइप की फर्म, वो अपना प्रोडक्शन कर पाए। तो आशा करता हूं कि आज का ये विषय आपको समझ में आया होगा। मैं वैभव कुलश्रेष्ठ जल्द ही मिलता हूं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।